जब भी आप अपनी ज़िंदगी में अपने दिल की सुनकर कुछ नया करने की सोचते हैं तो आपको वो पुराने पल याद आ जाते हैं जब आपने कुछ नया करने की सोची थी और फेल हो गए थे, या फिर किसी शुभचिंतक की बात याद आ जाती है। देखो बेटा, ये ज़िंदगी है, सोच समझ के कदम बढ़ाना, कहीं पछताना ना पड़े। आपके कैरियर का इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आपका जॉब इंटरव्यू होने वाला है। आपने उसकी प्रिपरेशन भी अच्छे से की हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो पल करीब आता है आपको वो पुराने इंटरव्यूज़ याद आने लगते हैं जिनमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए थे और फेल हो गए थे, और आपकी एंजाइटी बढ़ती जाती है और आप इस इंटरव्यू में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उस एंजाइटी की वजह से आपका किसी छोटी सी बात पे अपने पति या पत्नी से झगड़ा हुआ। शुरुआत तो छोटी सी बात से हुई, लेकिन फिर आपको वो सारे पुराने झगड़े याद आने लगे कि आपके स्पाउस ने आपको कब कब क्या क्या कितना कितना बुरा भला कहा था, और आपका गुस्सा और झगड़ा दोनों बढ़ते जाते हैं। ये छोटी सी बात जाने कहाँ तक पहुँच जाती है। तो बताइए देवी और सज्जनों, इन तीनों सिनेरियोज में कॉमन क्या है? सही जवाब देने वालों को मिलेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मौका। आपने दिया सही जवाब, आप तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनोदिशा में, जो दिखाता है मन को सही दिशा। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ 3 सिनेरियो शेयर किए, ये तीनों रिलेटेड है हमारी बुरी यादों से। हमारी बुरी यादों की जंजीरें हमारी ज़िंदगी को किस तरह से आगे बढ़ने से रोक के रखती हैं। हमारी ज़िंदगी जो होनी चाहिए थी लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स, वो बन जाती है लाइफ ऑफ साइलेंट स्क्रीम्स। हमारी पुरानी नेगेटिव मेमोरीज़ हमारे आज को इतना परेशान करती हैं कि हमारा प्रेजेंट से बन जाता है पनिशमेंट। कोशिश तो आप बहुत करते हैं उन यादों से छुटकारा पाने की, लेकिन फिर उसी नेगेटिविटी के लूप में ट्रैप हो जाते हैं। एक कोई इवेंट होता है और आपके निगेटिव इमोशन ट्रिगर हो जाते हैं, उससे आपको और बुरी यादें याद आने लगती हैं और उससे आपके नेगेटिव इमोशंस और ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। देवदास की माँ ने उसको बोला हवेली छोड़ दो, तो उसको छोड़ने से रिलेटेड सारी मेमोरीज याद आने लगी। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। इन सारी मेमोरीज़ के याद आने से उसका दुख इतना इंटेंस हो गया कि वो दुनिया छोड़ने के बारे में सोचने लगा। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। हमें अपनी नेगेटिव मेमोरीज़ को याद नहीं करना है, लेकिन कैसे? इस हाउ का जवाब हमें देती है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP। NLP के ब्रीफ इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, जिससे आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी मिलेगी जो बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे NLP की हेल्प से हम अपनी परेशान करने वाली यादों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी जो भी यादें हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं उनको हम कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे महसूस करते हैं, वही मेमोरीज़ के फॉर्म में हमारे दिमाग में रहता है। इसको आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आप अपने कोई फेवरेट वैकेशन याद करिए। जब आप उसे याद कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपके मन में? उससे रिलेटेड इमेजेस, शायद कोई समंदर, झील, झरना या कोई आपके खास का चेहरा आपके दिमाग में आ रहा होगा। और इसी के साथ उससे रिलेटेड आवाज़ें, झरने का शोर, लहरों की आवाज़ें, या फिर आपके नियर एंड डियर वंस के हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें। इसी के साथ आपके अंदर जॉय, एक्साइटमेंट, फन या रिलैक्सेशन के इमोशंस उठ रहे होंगे। दोस्तों, यही है हमारी यादों का स्ट्रक्चर, जिस पे काम करके हम अपनी नेगेटिव मेमोरीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? जब भी कोई नेगेटिव मेमोरी आपको याद आए तो अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान दें कि उस याद की कैसी इमेज आपके दिमाग में है। वो ब्लैक एंड वाइट है या कलर्ड है, शार्प है या ब्लर्ड है, ब्राइट है या डल है, पास में दिख रही है या दूर में दिख रही है। और फिर आपको इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाना है। उसको ब्लर कर दीजिए, एकदम ब्लर कर दीजिए, उसको डल कर दीजिए, उसकी ब्राइटनेस कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए, एकदम डल कर दीजिए। फिर इस इमेज को आपको छोटा करते जाना है, छोटा करते जाना है, बिल्कुल छोटा कर दीजिए।
फिर अपने से दूर करते जाइए, दूर करते जाइए, दूर करते जाइए, इतना दूर कर दीजिए कि वो इमेज आपको दिखना ही बंद हो जाए मन में। अगर उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई आवाज़ें हैं तो उन पे ध्यान दीजिए, वो दूर से आ रही हैं या पास में हैं, वो तेज़ हैं या धीमी हैं। फिर आपको उस आवाज़ को धीमा करते जाना है, धीमा करते जाना है, धीमा करते जाना है, बिल्कुल धीमा कर दीजिए और अपने से दूर करते जाइए, दूर करते जाइए, इतना दूर कर दीजिए कि वो आपको सुनाई देना बंद हो जाए आवाज़। अब आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि इस मेमोरी से रिलेटेड जो नेगेटिव इमोशन था उसकी इंटेंसिटी कम हो गई होगी। इस एक्सरसाइज को आपको 2 बार और करना है सेम मेमोरी के साथ। आगे से जब भी आपको कोई नेगेटिव मेमोरी आए तो परेशान मत हो, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं, नहीं क्योंकि आपके पास एनएलपी की पावरफुल टेक्निक है। इसको आप 3 बार रिपीट करिए और उस नेगेटिव मेमोरी की सारी ताकत खींचकर उसे बेदम कर दीजिए। अगर आपने इस प्रैक्टिस को हफ्ते भर मेंटेन कर लिया तो आपके सोचने का पैटर्न बदल जाएगा। आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि अब रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है, यानी आपने नेगेटिव मेमोरीज़ को भाव देना बंद कर दिया है और वो बुरी यादें आपको कम से कम परेशान करेंगी और आप अपनी पुरानी बुरी यादों की जंजीरों को तोड़कर खुद अपनी तकदीर लिख सकेंगे। इस टेक्निक को यूज़ करने का जो भी एक्सपीरियंस है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने मन को सही दिशा में रखते हुए अपने स्वर्णिम भविष्य की तरफ उड़ान भरिए एंड एंजॉय द जर्नी।